सऊदी अरब ने इस्लामी ताउन तंजीम OIC का इजलास तलब कर लिया। इजलास में गजा की सूरत हाल और इसके हल के हवाले से तबादला ख्याल किया जाएगा। इजलास 17 अक्टूबर को होगा। इजलास में रुकन मुमालिक के वज़ीर खारिजा शरीक होंगे। कैनेडा ने भारत के खिलाफ मजीद 3 बड़े मुमालिक की हिमायत हासिल कर ली। अमरीका के बाद उर्दन, मुत्तहिदा अरब अमारात और बरतानिया ने भी कैनेडा की हिमायत का ऐलान कर दिया। इकनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक कैनेडा में सिख रहनुमा के कत्ल पर उर्दन, बरतानिया और मुत्तहिदा अरब अमारात के हुक्मरानों ने भारत के खिलाफ कानूनी कार्रवाई पर जोर दिया। जंगी जनून में मुब्तला इसराइल की बदतरीन बमबारी, गजा पर क़यामत ढा दी। नाकाबंदी, सख्त बॉर्डर सील, पानी, बिजली, ईंधन, खुराक की फराहमी मुकम्मल बंद। बच्चे, खवातीन, इमारतें, स्कूल, अस्पताल, एम्बुलेंसेज और सहाफ़ी कोई महफूज न रहा। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 850 से ज़ायद हो गई। 4300 से ज़ायद ज़ख्मी। अस्पतालों में जगह न बची। बाप अपने बच्चों की लाशें लिए फिरने लगे। इसराइल का 200 से ज़ायद अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। पनाकुज़ीन कैंप पर भी हमले। गजा पट्टी खंडर बना दी। बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी। गजा में 6 सहाफ़ी मिसाइल हमलों में मारे गए। इसराइली हमले में बरतानिया में फ़लस्तीनी एहलची के 7 रिश्तेदार भी शहीद हुए। इसराइली फोर्सेस ने धमकी दी, गजा में किसी को छुपने की जगह नहीं मिलेगी, हम हर तरफ से हमलावर होंगे। अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा की मुकम्मल नाकाबंदी को बैनुल अक़वामी क़वानीन के खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, नाकाबंदी से शहरियों की बका खतरे में आ जाएगी। हमास का पूरी कुव्वत से जवाब। इसराइल पर हमले जारी। हलाक इसराइलियों की तादाद 900 से तजावुज कर गई। 2400 से ज़ायद जख्मी। 100 से 150 इसराइली यरगमाल। कई आला फौजी और पुलिस अफसरान भी शामिल। 30 लापता। हमास का जमीन से फजा में मार करने वाले मिसाइलों से इसराइली तैयारों पर हमला। हमास की इसराइल को वार्निंग, हमले बंद न करने की सूरत में एक इसराइली को कत्ल करने की धमकी। तर्जुमान हमास कहते हैं, अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन इसराइल के 75 साला जराइम के खिलाफ है। मुजाहिदीन मकबूजा इलाकों के 22 मकामात पर लड़ रहे हैं। थाईलैंड की इसराइल में 18 और अर्जेंटाइन की 7 शहरियों की हलाकत की तस्दीक। अमरीकी सदर जो बाइडन के मुताबिक हमास की बमबारी से 14 अमरीकी शहरी भी हलाक हुए। कर रहे हैं ना, but what this law does is it makes Parliament the master of the roster for the Supreme Court of Pakistan. ये असर इस सवाल का आप जवाब दीजिए। My Lord, there is nothing in जवाब this. दीजिए पहले साहब के सवाल There is का nothing in this law which makes Parliament the master. जवाब तो सुन लेना आपका पहले, आप जवाब दीजिए प्लीज। आप बात तो कंप्लीट कर लें प्लीज। Because it is that committee is the creation not of the full court but मैंने आपसे 2-3 बातें और भी पूछी थी। अगर चीफ जस्टिस फुल कोर्ट ना कॉल करे, अगर चीफ जस्टिस कुछ ना करे, तो फिर पार्लियामेंट ने कर लिया एक काम, ठीक है, मुझे करना चाहिए था, नहीं किया मैंने। सुप्रीम प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस की समाअत आज फिर होगी। गुज़श्ता रोज़ समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फाइज़ ईसा, जस्टिस मुनीब अख्तर में तलखी। MQM के वकील के दलाइल के दौरान जस्टिस मुनीब का सवाल। चीफ जस्टिस ने सवाल करते ही टोक दिया। वकील से कहा, बेंच के सवालों का जवाब देने की बजाय अपने दलाइल जारी रखें। हर सवाल का जवाब देते रहे तो समाअत मुकम्मल नहीं हो सकेगी। अगर किसी ने अपना जहन पहले ही बना लिया तो अपने फैसले में लिख देगा। जस्टिस मुनीब ने कहा, इस तरह सवाल के खलल डाला नामुनासिब है। बेंच का हिस्सा हूँ, सवाल करना मेरा हक है। चीफ जस्टिस के टोकने के बावजूद जस्टिस मुनीब ने सवाल किया। चीफ जस्टिस ने कहा, आप सवाल कर सकते हैं लेकिन पहले दलाइल मुकम्मल होने दें। साथ ही जजेस से दरख्वास्त है, अपने सवालात रोक कर रखें। बेंच में हर कोई सवाल करना चाहता है लेकिन वकील की कोई दलील पूरी होने तो दें। 4 समातों के बावजूद एक केस मुकम्मल नहीं हुआ, ये हमारी कारकर्दगी है। नवाज शरीफ का वतन वापसी के लिए सफर आज से शुरू होगा। सऊदी अरब जाएंगे। इसहाक डार का कहना है, नवाज शरीफ की खलीजी मुल्क पाकिस्तान वापसी होगी। नवाज शरीफ की वापसी पर गिरफ्तारी का कोई चांस नहीं। प्रोटेक्टेड जमानत लेंगे। नून लीग का बयानिया, मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम होगा। नून लीग का लाहौर भर में वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे मंसूख करने का फैसला। छोटे जलसों के बजाय सारा जोर मीनार पाकिस्तान जलसे पर दिया जाएगा। ख्वाजा आसिफ का कहना है, इलेक्शन जनवरी के आखिरी हफ्ते में होंगे। इस बार वोट की इज्जत पामाल नहीं होगी।
इत्तेहादियों में इंतखाबात से पहले दरार, बर वक्त इंतखाबात पर नून लीग और JUI में इख्तलाफात। मौलाना फजलुर रहमान की तजवीज़ नून लीग ने रद्द कर दी। इलेक्शन में ताखीर की तजवीज़ पर मौलाना का साथ ना देने का फैसला। नून लीग जनवरी 2024 में इलेक्शन की भरपूर हिमायत करेगी। ताखीर के किसी भी फैसले की भरपूर मुखालफत की जाएगी। नवाज शरीफ भी इलेक्शन जनवरी या फरवरी में कराने के हामी हैं। अब इन्होंने एक शेड्यूल दे दिया और इस शेड्यूल के तहत इलेक्शन पड़ रहे हैं जनवरी के आखिर में। अब ये बात करना, कोई कहते हैं साहब ये तो इलेक्शन, बाबा इलेक्शन मैं नहीं मुलतवी कर रहा। हम तो 3 साल 3.5 साल सड़कों पर रहे। हमने 2018 का इलेक्शन तस्लीम नहीं किया। हमने इसीलिए सारा कुछ किया कि मुल्क पे जायज़ इंतखाबात हो जाए। जनवरी में बर्फबारी वाले इलाकों में वोटिंग कैसे होगी? मौलाना फजलुर रहमान की फिर जनवरी में इलेक्शन की मुखालफत, हल तलाश करने पर जोर। कहा शहबाज शरीफ अपनी सलाहियतों के बावजूद मुल्क को दलदल से नहीं निकाल सके। नवाज शरीफ को पाकिस्तान वापसी पर वेलकम कहेंगे। ये भी कहा अफगानिस्तान से लड़ने का कोई फायदा नहीं, मुज़ाकरात किए जाएं। हालिया दहशतगर्दी के पीछे अफगानिस्तान है तो बात की जाए। तमाम सियासी रहनुमाओं को इलेक्शन के यकसा मौके दिए जाएं, दरगुजर का रास्ता निकाला जाए। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का मशवरा। सेनेटर मोहम्मद अली दुर्रानी से मुलाकात में गुफ्तगू करते हुए कहा आइंदा इंतखाबात शफाफ और आज़ादाना होने चाहिए। अवाम अपनी मर्जी का लीडर मुंतखब ना कर सकें तो जमहूरियत बेमायनी होगी। तल्खियाँ खात्म होनी चाहिए। वसाइल की लूटमार और माशी नुकसानात को रोका जाए। गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयों में मुकम्मल ताउन फराहम करेंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का अज़्म। कहा SIFC के उठाए इकदामात का हर सूबे पर असर होना चाहिए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का दौरा कोयटा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी साथ थे। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में शिरकत। नेशनल एक्शन प्लान, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात पर ब्रीफिंग। गैर मुल्कियों के वतन वापसी पर बताया गया। वज़ीर आज़म ने कहा अमन और तरक्की के लिए बलोचिस्तान की समाजी और इक्तसादी तरक्की नागुज़ीर है। निगरान वज़ीर आला सिंध का MD कैट के नताइज मनसूख करने का हुक्म। MD कैट टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। डाउ यूनिवर्सिटी को MD कैट टेस्ट मुनक्किद करने की हिदायत। टेस्ट की नई तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। लाहौर में आज तमाम तालीमी इदारे और मार्केटें मामूल के मुताबिक खुलेंगे। तर्जुमान कमिश्नर लाहौर के मुताबिक पंजाब हुकूमत नोटिफिकेशन जारी करेगी। इंसदाद स्मोक के लिए बुध की छुट्टी का इतलाक आइंदा हफ्ते से होगा। माहौलियाती आलूदगी के खिलाफ बड़े क्रैकडाउन का फैसला। वज़ीर आला पंजाब और IG के हुक्म पर स्मोकी व्हीकल्स की पकड़ धकड़। धुआं छोड़ने वाली कोई भी गाड़ी शहर में दाखिल ना होगी। शहर में चलने वाली स्मोकी ट्रांसपोर्ट को 2000 रुपये जुर्माना होगा। निगरान वज़ीर आला पंजाब का गुजरात के अस्पताल का दौरा। मरीजों के टेस्ट बाहर से करवाने पर बरहम। MS तब्दील कर दिया। वज़ीर आला ने वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम को गुजरात तलब किया। अस्पताल का दौरा करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत भी की। अफगानिस्तान में ज़लज़ले के बाद हर सू तबाही। हलाकतों की तादाद 4000 से तजावुज़ कर गई। मुतासरा इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। आफ्टर शॉक्स के बायस खौफ व हिरास। फ़लस्तीन के हक में दुनिया भर में रैलियां। इसराइली वहशियत रोकने का मुतालबा। अमेरिका, बरतानिया, स्पेन, यूनान, ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीन के परचम बुलंद। हमास की मुस्लिम ममालिक से जुम्मे को इज़हार यकजहती की अपील। सऊदी वली अहद का फ़लस्तीनी सदर को टेलीफोन। कहा फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ और देर ब अमन के लिए साथ खड़े हैं। मोहम्मद बिन सलमान के उर्दन और मिस्री सदर से राबते। ईरान की हमास के इसराइल पर हमले में मुलव्विस होने की तरदीद। इसराइली जारहियत के खिलाफ हमास की कार्रवाई को जायज़ करार दे दिया। ईरान के रूहानी पेशवा खमनाई ने कहा इसराइल पर हमला करने वालों के हाथ चूमते हैं। ईरान का इन हमलों से कोई ताल्लुक नहीं। मुतमईन है इसराइल को नाकाबिल तलाफी नुकसान पहुंचा है।
इंग्लिश टीम को वर्ल्ड कप में पहली फतह मिल गई। बांग्लादेश को 137 रन से शिकस्त दे दी। डेविड मिलान की 140 रन की शानदार इनिंग्स। बांग्लादेशी टीम 365 रन का हदफ देखकर घबरा गई। 5 खिलाड़ी डबल फिगर में भी ना जा सके।